अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गौतम ने अरेंज किया हुआ था PICC 2024, तो जहाँ पर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मैं और सनिया हम दोनों चले गए वहाँ पर। तो ये कोई दोपहर का टाइम था, क्योंकि 3-4 बजे का। तो हम लोग जैसे ही एंटर होते हैं अंदर, तो बहुत ही अच्छा माहौल था। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी वो फ्री मिल रही थी। जैसे शान वालों ने लगाया हुआ था, रफ़ान वालों ने लगाया हुआ था, कनौर वालों ने लगाया हुआ था। तो जैसे हम लोग अंदर एंटर हुए हॉल के, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ था और यहाँ पर बहुत अच्छी कार्विंग की हुई थी। बहुत सारे खूबसूरत कार्विंग थी, जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि यार ये किसी, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये किसी इंसान ने अपने हाथों से बनाई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन का सहारा लेके बनाई हुई है। तो अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो इतना खूबसूरत काम कर लेते हैं। यकीन करें, हम लोग उनके आगे कुछ भी नहीं है। जब मैं इस तरह का काम देखती हूँ तो मुझे अपने आप पे फील होता है कि यार हम लोग ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर डिज़र्ट का भी डिस्प्ले लगा हुआ था, जो कि बहुत खूबसूरत डिज़र्ट था। तो जब हम बाहर निकले तो यहाँ पर पहले एक लड़के थे, वो ढोल बजा रहे थे और वहाँ पर तब इतना रश नहीं था। जैसी लड़की ने गले में ढोल लटकाया तो यहाँ पर पाँव रखने की यकीन करें जगह नहीं थी। तो फिर यहाँ पर ब्लू बैंड वालों ने भी एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था। उन्होंने अपने बटर से या कोई भी जो उनकी चीज़ें हैं उनसे ये केक वगैरह तैयार किए हुए थे। ये भी हम लोगों को फ्री मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था आप मगर के बाद आना। तो हम लोग कैसे पीछे रहते हैं, हम मगर के बाद पहुँच गए थे यहाँ पर। बहरहाल यहाँ पर अभी दिखा रही हूँ मैं आपको। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी इन्होंने ब्लू बैंड वालों ने तैयार की हुई थी। और फिर यहाँ पर हम लोग आए शंग्रीला वालों की तरफ। इन्होंने बहुत सारे सॉस थे जो न्यू निकाले थे और बहुत मज़े का सॉस था। ये बफेलो सॉस बहुत ही अच्छा था। फिर जी हम आप पहुँचे शान। तो यहाँ पर रामन नूडल्स थी, उन्होंने टेस्टिंग के लिए रखी हुई थी। तो ये हम लोगों ने फिर शान नूडल्स पकड़ी और ये भी हमने ऑफ कोर्स फ्री खाई। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो हम लोग को फ्री टेस्टिंग हो रही थी। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने, मैंने और सनिया ने, हमने नूडल्स पकड़ी और नूडल्स पकड़ के हम लोग ये गए। और यहाँ पे भी सनिया कुछ पोज मारते हुए PICC के हॉल के सामने। और फिर जी यहाँ हम लोग यंग्स आ गए और यंग्स में हम लोगों को फिर से अगेन बहुत सारी चीज़ें फ्री मिली। बहुत ही अच्छा स्टाफ था यहाँ का, इनका बहुत पोलाइट था। इन्होंने हम लोगों को अपने सारे फ्लेवर्स में से एक दिया। बहुत अच्छा और कोऑपरेटिव स्टाफ था, बहुत नाइस था। जब कितने ज़्यादा लोग इनसे चीज़ें लेने के लिए आ रहे थे, ज़रा भी तंग नहीं पड़ रहे थे। इवन के वहाँ कोई भी जो कनौर था और इसके अलावा वहाँ रफ़ान था और इसके अलावा चीज़ेस का स्टाफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे जी ये लूट लिया इन लोगों को और हम लोग फिर चले गए चीज़ियस फ्री पिज़्ज़ा खाने। सबसे अच्छा स्टाफ जो था, मैंने इन सब सारे स्टाफ बहुत अच्छा था, लेकिन चीज़ियस का स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था। इतना ज़्यादा सब्र वाला स्टाफ था कि जितने लोग उनको लेने आ रहे थे तो उनको बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे थे। चीज़ियस से पिज़्ज़ा लेने की शर्त ये थी कि आपने उनको पेज पे फॉलो किया हो। तो मैंने तो ऑलरेडी ही फॉलो किया हुआ था, मैंने दोबारा फॉलो करने की उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने फॉलो किया हुआ था। तो ये हम लोगों ने उनसे भी 2 स्लाइस हम लोगों ने ले लिए। फिर पिज़्ज़ा के बाद बारी आती है हम लोग रजिस्ट्रेशन की। तो हम लोगों ने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाई, अपना कार्ड ले लिया। उन्होंने हमें बताया कि आपने फलां किचन है उसके अंदर जाना है। तो ये हमने जी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली। फिर इसके बाद थोड़ा सा टाइम था, उसके बाद हम लोग बाहर गए तो वो ब्लू बैंड वालों का फ्री खाता खुला हुआ था, जो कि सबको दे रही थी फ्री में। तो यहाँ रश, सबसे ज़्यादा रश था यहाँ पर। और तो हम लोगों को भी टार्ट मिला, मिनी टार्ट मिला हम लोगों को। तो इतना ज़्यादा यहाँ रश था ना, और यहाँ पे एक सेकंड भी नहीं लगा था चीज़ों को ख़त्म होते हैं। तो ये मैंने और सनिया ने, हम लोगों को टार्ट मिला और बहुत ही मज़े का था। ये जिस शेफ़ ने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया। और ये हम इसको ट्राई करते हुए जी, ब्लू बैंड वालों ने इसको स्पॉन्सर किया हुआ था। यानी इसके ऊपर जो चीज़ें लगी हुई थी, बटर वगैरह, वो ब्लू बैंड वालों का था। फिर इसके बाद बारी आई दोबारा से हमारी नूडल्स खाने की। हम लोगों ने फिर नूडल्स की और ये हम लोग की प्लेटिंग थी। और फिर इसके बाद हम लोग चले गए रफ़ान वालों के। तो हमने लूट लिया भाई, इनका जितना भी सिरप वगैरह पड़े हुए थे तो सारे हम लोग उठा के ले आए। फिर दोबारा बारी आई पिज़्ज़ा खाने की और दोबारा हम पिज़्ज़ा के लिए चले गए। और फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक रिक्शा देखा, तो मैं सोचा चलो यार यहाँ पे वीडियो बनाई जाए। मैं और सनिया हम लोग जा रहे थे जी कराची इस रिक्शे में बैठ के। तो फिर उसके बाद बारी आती है झूला लेने की और फिर हम लोग यहाँ झूलों पे बैठ गए, जो हमसे लिए नहीं जा रहे थे ठीक से। तो हम लोगों ने यहाँ पे जी एंजॉय तो खूब किया। वापसी भी हम लोग फिर दजाज चले गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ से ब्रोस वगैरह ऑर्डर करके फिर हम लोग घर को चले गए थे।